बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपके सामने सईद अब्दुल वहीद कुरैशी और आप देख रहे हैं आपका 20 न्यूज़। जैसे कि मुल्क में मौसम सर्द है, लेकिन सियासी पारा गर्म होने की वजह से हर शख्स एक ही बात कर रहा है कि जैसे कि साबिक वज़ीर आज़म 3 बार जो रह चुके हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर भी हैं, और उनकी जो लंदन से वापसी है तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग खुशी का भी इजहार कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने अपने इजहार भी कर रहे हैं। तो इसी में आज का प्रोग्राम है। तो आज हम मौजूद हैं बहावलपुर नवाबों के शहर में। तो आज जानते हैं लोगों से कि यहाँ पर जो यहाँ पर लोग किस तरह लेने के लिए जा रहे हैं और किस तरह यहाँ पर खुशी का इजहार करें। तो आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं, लोगों से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। जी तो नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज करते हैं। आज हम मौजूद हैं अंदरून शहर बहावलपुर में। जैसे कि मैं आपको इंटरव्यू में बता चुका हूँ कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वतन वापिस आ रहे हैं। तो हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं। भाई क्या कहेंगे जी, मियां साहब वापिस आ रहे हैं? नवाज शरीफ पाकिस्तान वापसी आ रहे हैं, हमें उनसे बहुत सारी अच्छी उम्मीदें वाबस्ता है कि इंशाल्लाह जैसे उन्होंने अपने पिछले दौर में महंगाई को कंट्रोल किया था, इसी तरह इंशाल्लाह इस दफ़ा भी हमें कोई ना कोई रिलीफ देंगे और उनके आने से मुल्क में कोई बेहतरी आएगी। वो हमारे कायद हैं और हमें उनसे बहुत सी अच्छी तवक्कुआत वाबस्ता है कि वो कोई आके ऐसा काम करेंगे कि इंशाल्लाह कि हमारी उम्मीदें पूरी हों। पहले भी उन्होंने जो भी कारनामे पाकिस्तान में उनके ही हैं, मोटरवे ले लें, एटमी धमाके ले लें, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें नवाज शरीफ से ही वाबस्ता है। और बहुत सारी अवाम, बल्कि पाकिस्तान की टोटल अवाम की उम्मीद नवाज शरीफ से वाबस्ता है कि वो आएंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान में कोई अच्छे काम करेंगे। एक और भाई मौजूद है। भाई क्या कहेंगे, साबिका वज़ीर आज़म 3 बार रह चुके हैं, नवाज शरीफ साहब वापिस आ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब को चाहिए कि उनकी सुना है कि प्लेटलेस जो है ना वो दोबारा ढीली हो गई है। आप कह रहे हैं ना कि वो वापस आ रहे हैं, वो 3 सदियों तक वापस नहीं आएंगे। 3 सदियों तक वापस नहीं आएंगे। सारी जिंदगी इन्होंने क्या किया है, हमें रोड बना के दे दी, कह रहे रोड खा लो, मेट्रो बना के दे दी, मेट्रो खा लो, और क्या खाए सर। पैसे अपने ले जाते हैं लंदन। इनका पाकिस्तान में तो इलाज हो ही नहीं सकता ना, इनका इलाज हो सकता है लंदन। ये सब ड्रामेबाजी है। ये आप देख लेना कि ये सिर्फ इसका जनाजा ही आएगा अल्लाह के हुक्म से, ये नहीं आता। आप लिखवा लो मुझसे कहीं भी, आपने सुना ही नहीं है। परसों वो बता रहे हैं रिपोर्ट पेश हुई है, वो कह रहे हैं प्लेटें जो हिल गई हैं उसकी। हाँ, वो आएंगे नहीं सर, आप देख लेना। कुछ भी कर लें, मंटो भाई बांट लें, रोटियां बांट लें, आलू वाले नान बांट लें, कुछ भी कर लें, इस बेड़ा गर्क मुल्क का करने वाला नवाज शरीफ है। उसके बाद है शहबाज शरीफ, और जो जरदारी साहब है वो माशाल्लाह वैसे ही शहजादे आदमी है। एक ही था जिसे पिंजरे में बंद कर दिया उन्होंने, उसका हम नाम ले लेंगे तो शायद कोई थोड़ी देर बाद हमें उठा के ले जाए। और नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे मुल्क के अंदर तो प्रोडक्टिविटी रेट 2.7% तक जाने की उम्मीद है। लेकिन फिर भी आप अगर देखें तो हमारा प्रोडक्टिविटी रेट इमरान खान के दौर में ज़्यादा था, 11% तक था। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा प्रोडक्टिविटी रेट उस दौर में ज़्यादा था, लेकिन इस दौर में बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। हम क्यों लेने जाएंगे, हमारे जो लीडर थे दिल से, जिनको हम लीडर मानते थे, वो हमारे इमरान खान साहब थे। अब जिनको हम लीडर ही नहीं मानते वो कैसे आए, उनके साथ कैसे जा सकते हैं। ये इस बात पे हम आपके कायम है कि 3 बार वजीर आजम रह चुके हैं, लेकिन उनके दौर में आप ये भी देखें प्रोडक्टिविटी रेट कितना कम था, 6%, 7%, मैक्सिमम 8% तक गया प्रोडक्टिविटी रेट। लेकिन इमरान खान साहब के दौर में 11% तक गया उनका प्रोडक्टिविटी रेट। सर क्या कहेंगे, नवाज शरीफ साहब वतन वापिस आ रहे हैं? क्या कहेंगे जी, हम उनमें यही कहेंगे वेलकम करेंगे उनके साथ, और क्या करेंगे भाईजान। मगर काम करे, कोई करतूत करें, कोई अच्छे काम करे। 3 बार साबिक वज़ीर आज़म रह गए हैं, कुछ भी नहीं किया इन्होंने। भारतीय मुल्क में इन्हें चोर बोलते हैं, कहते हैं वो डाकू, वो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं डाकू। हमें पता है ना इन्होंने क्या करना है, इन्होंने कुछ भी नहीं कर रहे हैं। गरीब आदमी को मारना है, गरीब आदमी को मारना है, इन्होंने जीते जी मारना है गरीब आदमी को। नहीं तो अब वो जो आ रहे हैं वतन आ रहे हैं, तो उसको किस तरह से शांति देंगे? वो शांति देंगे, हाथ डालेंगे उनके गलों में से ज़्यादा और कर सकते हैं। गर्म में हाथ डालेंगे और वो आगे बिठाएंगे, इज्जत से चाय पानी पिलाएंगे, बोतल पूछेंगे भाई से आएंगे। नवाज शरीफ साहब से? हाँ, नवाज शरीफ साहब से जी। वोट उन्हीं को देना आपने? वोट जहाँ दिल मानेगा उन्हें देंगे भाईजान, जहाँ दिल मानेगा। ठीक है, और लोगों से बात करते हैं कि उनका कैसा है। जी तो नाज़रीन, अंदरून शहर बहावलपुर में मौजूद है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, आज का प्रोग्राम है कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ रहे हैं। भाई क्या कहेंगे नवाज शरीफ साहब के वाले? नवाज शरीफ को हम वेलकम करेंगे और बहुत अच्छा करेंगे। वो जब भी आए हैं इस मुल्क को सुधारा है उन्होंने, इंशाल्लाह इस दफ़ा भी सुधारेंगे वो इंशाल्लाह ताला। और उसके अलावा और कोई लीडर है भी नहीं, सब चोर, सब बेकार है, ऐसी वो है। और कुछ पूछते हैं तो क्या कहेंगे, किस तरह से वो कंट्रोल कर पाएंगे अब आने के बाद? देखिए जी, उनके पास बहुत माइंड सेट है
बहुत ज़्यादा है, और वो इंशाल्लाह ताला जो है हमारा मुल्क वापस जैसे आज से 4 साल 5 साल पहले था जिस पोजीशन पे, उस पोजीशन पे दोबारा आएगा और उससे ज़्यादा तरक्की करेगा। अच्छा, आखिरी हुकूमत जो रही है वो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उस दौर में भी महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफा। महंगाई जो देखे ना, हर कोई क्या करता है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो कुछ किया है उसका नजला तो पढ़ना था आवाम से, सब कुछ पढ़ना था। और बाकी जो है ज़्यादातर तो हुकूमत उनके पास रही है। आखिरी 3-4 महीने उन्होंने मुल्क को बचाया है, 22 को उन्होंने वो किया, उन्होंने मुल्क को बचाया। जो ये मुल्क के टुकड़े हो रहे थे, जो मुल्क जिसको श्रीलंका बनाना चाह रहे थे, आ जाएंगे नवाज शरीफ साहब? इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। और भैया नवाज शरीफ क्यों आ रहा है? फर्ज किया अगर ये इलेक्शन लड़ने आ रहा है तो किसके खिलाफ लड़ने आ रहा है? पीडीएम तो ये सारे ही हैं, मौलाना फजलुर रहमान, ठीक है, जरदारी चोर, ये सारे एक साथ ही हैं। ये किससे लड़ने आ रहा है? जो शेर है वो तो असल ढका हुआ है, ठीक है। अगर आ भी रहा है तो पाकिस्तान किस लिए आ रहा है, किससे लड़ने के लिए आ रहा है? शेर वाली हरकत तो नहीं हुई ना। हुकूमत आ रही है तो फिर पाकिस्तान आ रहा है, जैसे हुकूमत आती है वापसी भग जाता है। 3 बार वज़ीर आज़म रह चुके हैं। पहले वो गलती से अपने बच्चों की तकदीर सीधी करता रहा, अब चौथी बार अगर वो बना तो अपने मुल्क की तकदीर कैसे सीधी कर सकता है? मुझे आप बताओ। आपको लगता है? पहली बात तो लग ही नहीं रहा कि आ जाएगा, क्योंकि जब तक शेर पाकिस्तान में है ना इमरान खान, जब तक उसके हालात नहीं है पाकिस्तान में आने के लिए, ठीक है। वरना आ भी गया तो पहले वो 3 दफा जब तकदीर सीधी नहीं कर सकता, अब करेगा तकदीर सीधी? महंगाई पहले किसने की है? महंगाई करी भी तो इन्होंने ही है। महंगाई इन्होंने, इसके सारे बच्चे चोर, ठीक है। हम बचपन से कमा रहे हैं, हम आज तक लाख रुपए जमा नहीं कर सके, उसके बच्चे ना कमाते वो भी खरबपति बने हुए हैं। हाँ जी, सबको नजर आ रहा है। वो ना कमाते हुए, मरियम कहती मेरी पाकिस्तान के लंदन में भी कारोबार नहीं, जायदाद नहीं है, जिनमें वो पराठों में फिर रही है, बीगों में फिर रही है, वो किसके? वो हमारे पैसे हों, ठीक है। उन्हीं को चोरी कर करके वो बने पड़े हैं। अब वो पाकिस्तान आ रहा है, ये सिर्फ क्यों आ रहा है कि बूट पॉलिश कर चुका है वो एक दफा, ठीक है। पता है जिन में पाकिस्तान में जो हुकूमत चलाते हैं उनके बूट पॉलिश कर चुका है, वो इसलिए आ रहा है। असल जो शेर, सर मैं इत्तेफाक करता हूँ भाई की, भाई से बिल्कुल राइट कह रहा है भाई। नवाज शरीफ को आना तो दूर, उसको करीब भी नहीं आने देना पाकिस्तान के, उसने आना ही नहीं है, उसका फ्यूचर ही नहीं है पाकिस्तान। भाई उनका जो फ्यूचर है, जो उनका बिजनेस है वो लंदन है, पाकिस्तान से उनका कोई लिंक ही नहीं है, कोई रिलेटेड ही नहीं है, कोई रिलीजन ही नहीं है। सब कुछ तो वो वहाँ करते हैं मेरे भाई। पाकिस्तान में सिर्फ आते हैं मजदूरी करने। मजदूरी की सूरत की होती है, मजदूरी होती है इलेक्शन लड़ना, आवाम को लूटना, वापसी लंदन चले जाना। ये काम करने के लिए आते हैं। 30 साल से इनका तजर्बा यही कुछ करते आ रहे हैं। अगर अब भी हमारी कौम नहीं जागती ना मेरे भाई, समझो पाकिस्तान खुद बर्बाद करने वाली जो कौम है वो ये है ना। नवाज शरीफ सर ये जो कुछ भी किया किसके पैसों से किया मेरे भाई? मुझे बताओ तो सही। मोटरवे बना दिया, हर चीज बना दी, बनाई किसके पैसों से? अपने बाप के पैसों से। यार हमारा पैसा था भाई, हमारे टैक्स का पैसा था, ये चीज है। उसमें भी करप्शन, अभी सिर्फ पागल, उसमें भी सारी करप्शन की है। जो मोटरवे इन्होंने 20-20 अरब की बनाई है, इमरान खान ने तो 10-10 अरब की बनाई है, ठीक है। हमारे मुल्क को तालीम की जरूरत है, ठीक है, इन्होंने मोटरवे बना दी है। हमारे मुल्क को फैक्ट्री की जरूरत है, इन्होंने लोगों में वो चंदे बांटने बेनजीर, इनको इतने खरब रुपए बेनजीर उसमें खर्च करते हैं, ठीक है, बेनजीर इनकम सपोर्ट में खर्च करते हैं। इतने पैसों में ये फैक्ट्री नहीं बना सकते पाकिस्तान के लिए, है। मोटरवे बना दी। हमारे मुल्क में तालीम की जरूरत है, ये मोटरवे बना रहे हैं। मोटरवे में से इनको क्या फायदा होता है? 5 अरब की मोटरवे बनती है, 30 अरब का बिल पास हुआ पड़ा होता है। तो अब क्या देख रहे हैं, आने के बाद कोई बेहतरी होगी? जैसे कि अभी भैया किस तरह बेहतरी यही होगी कि मोटरवे बनाएंगे कर्जा लेके, फिर उस मोटरवे को कर्जा लेने के लिए गिरवी रखवा देंगे। ये तो पाकिस्तान का फ्यूचर है। ये सियासी मैदान खाली ही आना चाहिए उनको, ताकि मैदान मुकाबला कर सकें अच्छे तरीके से सियासत के अंदर, और उनका आना मुल्क के लिए भी बेहतर होगा इंशाल्लाह। क्या देख रहे हैं, क्या बेहतरी आएगी उनके आने के बाद? अभी उनकी हुकूमत गई है, सियासी टीम मजबूत है उनकी, शहबाज शरीफ की निस्बत वो ज़्यादा अच्छा वर्क कर सकें, बेहतरीन। जो रह गए शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने बेहतरीन। नहीं, वो तो मजबूरी थी ना उनकी, वो काम नहीं कर सके, PDPM की वजह से वो मुकाबला नहीं कर सके। सर नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ रहे हैं, क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि हमारे तो हक में ये चीज़ है नहीं, क्योंकि हमारा वोट इमरान खान साहब का है। आपके सामने इकॉनमी है, इकॉनमी बिल्कुल मीशत पाकिस्तान की बर्बाद हो चुकी है, तो गरीब आवाम बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पे आटा घी चीनी रेट आपके सामने है, तो रेट्स वगैरह इतने हाई हुए हैं कि गरीब आवाम कुछ खरीद ही नहीं सकती। गरीब आदमी बिल्कुल ही मर चुका है। अंदरून शहर में मौजूद है भाई, क्या कहेंगे? साहब 3 बार वजीर आजम नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ रहे हैं, सवाल आज तो बेहतर है। आ रहे हैं ना? हाँ जी। डेट अनाउंस होगी, वेलकम करने जा रहे हैं आप? जी जरूर जाएंगे। क्या देख रहे हैं हम आने के बाद? क्या ये देखेंगे महंगाई कम होगी। किस तरह?
उनके आने से ही होनी है। अभी हुकूमत तो उन्हीं की गई है जो ये कोई नहीं, इंशाल्लाह ताला वो आएंगे, महंगाई कम हो जाएगी। अच्छा कितना होगी थोड़ा बताएंगे? ये बताएंगे, वो कुछ करेंगे तो पेट्रोल कम हो आएंगे जाएगी। इंशाल्लाह, उम्मीद तो है, अल्लाह पाक बेहतर कितना करेगा। इस्तेमाल कर रहे हैं हम, क्या सोच रहे हैं? खुशामदीद कहेंगे उनको, कहने उनके आने पे मोस्ट वेलकम आए, उनका अपना पाकिस्तान है। हाँ जी, क्या कहेंगे नवाज शरीफ साहब बारे में? कुछ नहीं कहेंगे, दोनों चोर हैं। नवाज शरीफ भी इमरान खान भी आवाम को खा गए हैं। महंगाई इतनी कर दी, चीज़ों के रेट बढ़ा दिए, गाहक यहाँ पे पैसे नहीं बढ़ता। कारोबार क्या भला देख लें, रश ही रश है, गाहक पैसे नहीं बढ़ता। आवाम की सख्त कमज़ोर हो गई है, आवाम पिस रही है, इनका दोनों का कुछ नहीं जा रहा। ये दोनों मुल्क को लूट के वो उस पर डाल देता है, ये उस पर डाल देता है, वो खा गया, ये खा गया। ये दोनों मुल्क को खा के तबाह बर्बाद कर दिया, मुल्क का दिवालिया निकाल दिया इन्होंने। पाकिस्तान के हालात स्ट्रीम बदतरीन हालात जा रहे हैं पूरे कंट्री में। ये पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जिसके कोई आसरा नहीं है, जरिया नहीं है कारोबार के, किसी सिस्टम, हर बंदा परेशान है। कोई यहाँ पे बाज़ारों में अक्सर कस्टमर आते हैं, वो कहते हैं हमारी इतनी सैलरी है, हम उसमें कैसे अफोर्ड करें। इस वजह से, इनकी वजह से कारोबार पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, महंगाई की। क्या चीज़? कोई असर नहीं पड़ेगा, ये दोनों मुल्क को खा जाएंगे। वो एक दिन की बात है, वो आएंगे, वो कुछ 20 रुपये 30 रुपये पेट्रोल सस्ता करेंगे, उसके बाद चंद दिनों बाद ही वो हम 50 रुपये बढ़ा देंगे, यूनिट बढ़ा देंगे, हर चीज़ें बढ़ा देंगे। वो कोई फ़ायदा भी नहीं होगा इनसे। सर भाईजान, नवाज शरीफ साहब आए या ना आए, मुल्क में जो हाल होना हो गया है, अवाम के लिए बड़ा नुकसान कर दिया गवर्नमेंट ने। हद से ज़्यादा गवर्नमेंट को चाहिए चीनी ले आए, आटा ले आए। अगर नवाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं, उसने फिर भी कुछ नहीं करना। अब आ जाए फिर भी कुछ नहीं होगा। आपकी बात सुन रहे हैं, अगर वहाँ से लेते आए, क्या क्या मंगवाना है आपने? हमने क्या क्या हम कह रहे हैं चीनी हो जाए 70 रुपये किलो, आटा हो जाए 50 रुपये किलो, घी हो जाए 150 रुपये किलो। जी, ये कौन करेगा? ये जो गवर्नमेंट साफ करे, आने वाली जो गवर्नमेंट आएगी, गवर्नमेंट को ख्याल चाहिए। इन्होंने वादे किए थे, उन्हें कहा भी PTI को हुकूमत को हटाते हैं, हम जी महंगाई के ख़िलाफ़ आ रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब, मौलाना साहब, इज़दारी साहब, 13 जमातें मिले हैं साथ। हमें क्या पता, इन्होंने अपने केस ख़त्म करने थे। हमने सोच के ये दिया। नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, इससे क्या कहेंगे? नवाज शरीफ साहब के अब्बास में कुछ भी नहीं है। नवाज शरीफ आ जाए, अगर इलेक्शन होता है, इलेक्शन के बाद में भी महंगाई बढ़ जाएगी हमारे मुल्क में। अब वो बात नहीं रह जाएगी। आ जाएंगे? मुझे लगता है मुश्किल है नवाज शरीफ मुल्क में है। भाई क्या कहेंगे नवाज शरीफ साहब आते हैं? नवाज शरीफ आ रहे हैं तो अल्लाह का शुक्र होना चाहिए, वो बड़े अच्छे हैं। उनके दौर के अंदर इतनी महंगाई नहीं थी जो इस दौर में बढ़ी है। इस टाइम बिलों के लोग इतने पागल हो चुके हैं, अपने घर का सामान बेच के ही अपने बिल भर रहे हैं। पेट्रोल की कीमत देख लें, बिलों के बिल देख लें। अब क्या दौर में क्या है, कुछ पहले क्या थे अब क्या है। आटा क्या किलो था, चीनी क्या भाव थी। अब देखिए गरीब आदमी की रोटी जब 1000 रुपये कमाता है, उसके अंदर रोटी भी नहीं पकती, वो किराया भरे या बिल भरे। मौजूद है एक भाई और मौजूद है। भाई क्या कहेंगे, नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, बताएं। नवाज शरीफ साहब के लिए हम जा रहे हैं, बड़ी भरपूर क़ियादत के साथ जाएंगे। डॉक्टर राणा तारिक साहब MP है यहाँ के, उनके साथ जाएंगे हम यहाँ से तकरीबन 2 बसें लेकर जाएंगे अपनी। बाकी और लोग भी बहुत सारे लोग जाएंगे यहाँ से। नवाज शरीफ के साथ हैं, हरदम उसके साथ हैं जी। जरूर इंशाल्लाह हम भी साथ जाएंगे। इंशाल्लाह नवाज शरीफ के साथ हैं, और शुरू से ही, अब से नहीं है, इंशाल्लाह आखिर में भी उनके साथ ही रहेंगे। अल्लाह खैर, इंशाल्लाह आने दे, फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आने के ऊपर है ना, आगे इंशाल्लाह भी सब कुछ सही हो जाएगा। बाकी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। क्योंकि हम बाज़ात खुद प्योरली मुस्लिम लीग में नवाज ग्रुप के, लेकिन महंगाई की वजह से हमारा जहन उन्होंने चेंज कर दिया है। हमारे लिए वो बेहतर है जो आवाम के लिए, मुल्क के लिए बेहतर हो, महंगाई को कंट्रोल करे। इनके दौर में आते ही इतनी महंगाई हुई है, उसके बाद ही मुआवजा अभी हुकूमत भुगत रही है। अब गरीब आवाम तो चाहते जो आवाम के लिए बेहतर होगा वही उसी को चुने। भाई वापसी चला जाए तो हमारी नज़र में बेहतर है। इमरान खान आ जाए वो अच्छा है। बस वो हुक्मरान आए जो गरीब आवाम के लिए सोचे, सस्ताई करे और महंगाई को कम करे। बस जी, अब क्या चौथी बार आएगा तो बस गरीबों के लिए सोचेगा तो वो बेहतर है। सस्ताई करेगा, हर चीज़ सस्ती करेगा। आटा हो गया, चीनी हो गया, पेट्रोल हो गया। गरीब आवाम को कोई रिफंड देगा? अभी तो कोई तवक्को नहीं है, लगता नहीं है। नवाज शरीफ साहब वापस वतन आ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब वतन आ रहे हैं, सबसे बड़ी खुशी है। हम इस खुशी में मिठाइयाँ बांटेंगे, पाकिस्तान को सलाम पेश करते हैं, और खुशी प्यार मोहब्बत करने वाले हैं। बहुत अच्छे लीडर हैं हमारे। अच्छा, नवाज शरीफ साहब के हवाले से आप क्या कहेंगे? लोग परेशान है गर्मी में,
क्या कह रहे हैं? हम यही कहना चाहते हैं वो दोबारा बैठे, हम उनको वोट डालेंगे, उनमें हिस्सा लेंगे, कार मोहब्बत से पेश करेंगे और लोग ताउन करेंगे हमारे साथ। महंगाई कम कर देंगे, इंशाल्लाह कर देंगे। पेट्रोल आ जाएंगे वापस, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, माल महंगा हो गया, रोजी करना मुश्किल हो गया। सस्ता करेंगे किस तरह? हमारे यही है, वोट दे के हमारी दरख्वास्त होगी महंगाई को कम करेगा। वोट तो आप दे देंगे, महंगाई की भी दरख्वास्त कर देंगे, करेगा कौन? नवाज शरीफ। किस तरह करेंगे? वो उनके दिल में हमारे मोहब्बत प्यार इखलाक है, पहले से चलता आ रहा है शुरू से। उनने ये वतन प्यार मोहब्बत क्या नाम उन्होंने संभाला है, तो वो भी आगे लेके जाएंगे वो इंशाल्लाह। बाहर क्यों चले जाते हैं? ये मसले इंसानी अल्लाह पाक बेहतरी करेगा उनके। नहीं, वापिस तो चले जाते हैं आपको छोड़ के इतनी मोहब्बत करने के बाद। वो इसलिए जाते हैं, क्या नाम है, इमरान खान आ गए थे, फिर वो नवे लीडर आ गए थे, उससे 5 साथ में रहते हैं, इस तरह से मसला हो गया था। एक और भाई मौजूद है, इनसे बात करेंगे। सर, नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ रहे हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें ब्रदर, उनके इस्तकबाल के हवाले से बहुत बड़े इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मैं उन सब आवाम को भी कहूँगा, हुकूमत को इस टाइम कहूँगा कि उनको पहले तो वापसी बनती नहीं है। अगर वापसी आ रहे हैं तो उनके ऊपर केसेस जो हैं वो दोबारा से ओपन किए जाएँ। वो एक इस मुल्क के चोर हैं, उन्होंने गद्दारी करी है मुल्क के साथ, मुल्क का सारा पैसा बाहर लेके गए हैं। उनके छोटे भाई साहब ने उनकी ज़मानत दी थी, लेकिन इतना अरसा गुजर गया, वो वापस नहीं आए। तो अब आ रहे हैं दोबारा हमारे ऊपर मुसल्लत करने के लिए, उनको बिठाने के लिए, ये इस नया इलेक्शन के अंदर उनको दोबारा वापस बुलाया जा रहा है। तो हमें ये बिल्कुल भी ना मंजूर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जैसे ही वो ना मंजूर है, वो तो आ तो रहे हैं वापस, जैसे ही आ रहे हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि हमारी अदालतों से भी अपील है, दोबारा उनके केसेस जो हैं वो रीओपन किए जाएं, उनको पकड़ा जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। ये हमारा पैसा है, हम आवाम का पैसा है, हम बिजनेसमैनों का पैसा है जो वो बाहर लेके गए हैं, और हम ये बिल्कुल भी गवारा नहीं करेंगे कि वो दोबारा हमारे ऊपर मुसल्लत किए जाएं। 3 बार पहले वजीर आजम रह चुके हैं। देखिए 3 बार वजीर आजम रहे हैं, अगर उनने कोई अच्छे काम किए होते तो वो वजीर आजम से ना अहल ना होते ताहयात। और दूसरा ये कि उनकी हुकूमतें ना गिराई जाती। पहली मरतबा भी उनकी हुकूमत गिराई गई है, दूसरी मरतबा उनकी हुकूमत गिराई गई है, यहाँ तक कि 3rd टाइम भी उनकी हुकूमत गिराई गई है। अब 4th टाइम हम उनको एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सर, आप क्या कहेंगे? नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब में 3 खूबियाँ हैं जो उसकी ज़बरदस्त खूबी है। वो बेहतरीन किस्म के चोर हैं, ज़बरदस्त किस्म के एक्टर हैं और बेहतरीन किस्म के बीमार हैं, तो वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। आप कह रहे हैं कि वतन वापस नहीं आएंगे? वो नहीं, वो डेट अलाउंस हो चुकी है भाईजान, वो नहीं आएंगे, वो चोर है, नहीं आएंगे। यहाँ पे तो तैयारियां सारी कर ली गई हैं, जब आएंगे तो हमें बताना। लंदन में सामान भी पैक करते हुए दिखाया है। वो बहुत कुछ दिखाएंगे आपको, मगर फिर भी दिल की बीमारी उसको दोबारा भी हो सकती है। अच्छा, और भाई मौजूद है। सर, क्या कहेंगे आप? नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ 1 नंबर का करप्ट सियासतदान है, चोर है, इसने 3 मरतबा मुल्क को लूटा है, ठीक है ना, इसने करप्शन की है। ये साथ बात करके ये जरदारी और नवाज शरीफ हुकूमत बनाते हैं, आवाम को लूटते हैं और बीमारी का बहाना बना के वापसी लंदन चले जाते हैं। और अभी भी इनका कोई चांस नहीं आने की। अगर ये आते हैं तो जूतों और छित्रों से इंशाल्लाह हम इनका इस्तकबाल करेंगे। डेट तो अलाउंस हो गई, उनका सामान भी उन्होंने वो ड्रामेबाज हैं, वो ड्रामे करते हैं, ठीक है ना। आए दिन वो बीमार पड़ जाते हैं, बीमारी का बहाना, उनके प्लेटलेट्स गिर जाते हैं, क्लच प्लेटें उनकी ख़राब हो जाती हैं। वो नहीं आएंगे, सिर्फ आवाम को धोखा दे रहे हैं। और अगर आएंगे तो इंशाल्लाह हम उनसे निपटेंगे। जी बिल्कुल। एक बार फिर बताते चलूँ, बहावलपुर में आज हम मौजूद हैं। प्रोग्राम किया नवाज शरीफ की आमद के ऊपर, जैसे कि उन्होंने लंदन से वापसी का टिकट कटवा लिया है और 21 तारीख जो है लास्ट उन्होंने यहाँ पर अनाउंस कर दी कि यहाँ पर जो है बहावलपुर में भी जो है शहरियों ने अपनी अपनी राय दी। मिले जुले रुझान हमने देखे कि यहाँ पर उनकी खुशामदीद के हवाले से, उनके आने की खुशी में भी कुछ लोग इजहार कर रहे हैं। उनके आने के हवाले से लोगों ने बात की और अपनी अपनी बात का इजहार किया। यहाँ से मैं आपसे लूँगा इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक के लिए रिपोर्ट कैसी लगी इसका फीडबैक लाजमी देंगे। प्रोग्राम को शेयर ज़रूर